नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो ब्लॉग्स के जो हम रोज़ाना बनाते हैं उनसे कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से गांव में रह रहे हैं अभी। और गांव में रह के हमने ये महसूस किया है कि मतलब गांव में भी रह के हम बिज़नेस कर सकते हैं, तो क्यों हम शहरों में जाकर बिज़नेस करें, कुछ हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आज का हम वीडियो बनाने जा रहे हमने हैं। काफ़ी चीज़ें एनालाइज़ की है गांव में रह कर के क्या बिज़नेस ऐसा है जो बहुत अच्छा चल सकता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, कमाई दे सकता है। और कुछ हम ऐसे ही आज कुछ ऐसे ही बिज़नेस की बातें करने वाले हैं जो आपको महीने के 1 लाख से ज़्यादा कमा कर दे सकता है। 1 लाख नहीं तो अच्छा मुनाफा ज़रूर बहुत आपको अच्छा कमा के मुनाफा देगा। मिलेगा और ये हमने अपने मतलब देख के आसपास से इन्हीं सब और से इस नोट किया है। एक्सपीरियंस से हमने ये समझा और है। ये हम भविष्य में खुद भी करने वाले हैं, इन्हीं में से कुछ हम अपना चुनेंगे। तो सबसे पहला जो है बीज, खाद, खेती के महंगे उपकरण जो आते हैं, ट्रैक्टर हैं, इन सब के हाँ, बिजनेस क्योंकि आप कर ज़्यादातर सकते गाँव हैं। में क्या होता है कि छोटे किसान होते हैं और छोटे किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो खुद से ट्रैक्टर कहीं से ले सकें। तो ऐसे में किराए का या रेंटेड जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छा काम आएगा। क्योंकि बैल से जो हल जुतवाते थे वो टाइम अब बंद हो गया, तो ट्रैक्टर वाला है। ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी महंगा आता है, हर किसी का नहीं होता उतना पैसा, तो वो रेंट करके भी ले सकते हैं। तो आप उसका बिजनेस कर सकते हैं, अपने पास ट्रैक्टर रख सकते हैं और ताकि उसे आप रेंट लोगों पर को पर दें। डे के हिसाब से या घंटे और के हिसाब से दे कृषि सकते हैं। प्रधान देश अपना है, और बिहार भी कृषि पे ही निर्भर करता है, इकोनॉमी इसकी। इसलिए जो है यहाँ पे आप बीज का, खाद का, इन सब चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह का। ये अपना ये पहला बिजनेस हुआ जो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड बिजनेस की, जो कि है गाड़ी। यानी अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो आप एक गाड़ी ले सकते हैं। या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आप एक बार ईएमआई पे गाड़ी ले सकते हैं, और वो गाड़ी को आप यहाँ पर बारात में या गाड़ी स्टेशन से गांव जाने में, गांव से स्टेशन आने के लिए आप अपना रेंटेड पे दे सकते हैं या फिर एक रिजर्व में चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यातायात के साधन जो है वो बहुत कम है। लोग यहाँ रिजर्व में ज़्यादा चलते हैं कि आप मतलब कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए रिज़र्व गाड़ी बुक कीजिए। हम भी मतलब आसपास जाना होता है, चाहे वो 10 ही किलोमीटर क्यों ना हो, 15 ही किलोमीटर क्यों ना हो, तो वो किराया नहीं लेते जैसे शहरों में, दिल्ली में या मुंबई में ऑटो का किराया होता है उतना नहीं होता। और दिल्ली में यहाँ बहुत आसानी से मेट्रो भी मिल जाती है। यहाँ डीजल पे गाड़ियाँ चलती है, वो सीधा अपना जो है बुकिंग के 350, 400, 700 ऐसे ऐसे रुपए मतलब एक ही बार में बता देते हैं, बुकिंग पे चलते हैं वो। तो इसका बिजनेस बहुत सही है यहाँ पे, बारातियों के लिए भी बहुत सही है। बारातियों में यहाँ पे जो है स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ, क्रेज सा चल रहा है स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ मांगी जाती है, तो वो आप बिजनेस कर सकते हैं। तीसरे बिजनेस पे आते हैं। तो तीसरा बिजनेस यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह आप रख सकते हैं। यानी आप गिट्टी रख लीजिए, बालू रख लीजिए, रेता रख लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सीमेंट के कट्टे हो गए, तो ये सब बहुत बढ़िया बिजनेस, बहुत बढ़िया मुनाफा दे सकता है। गांव का, हम गांव जब भी सोचते हैं तो हमारे मन में आता है वही मिट्टी के घर, वही घास फूस के घर, तो वो पहले हुआ करता था। अब शहरों की तरफ जैसे जैसे लोग विस्थापित होते जा रहे हैं और वहाँ से वापस आते हैं गांव अपने, तो वो वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेके आते हैं, फिर वो ईंटों पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हमारा घर भी जो है वो ईंटों का ही बना हुआ है, पहले घास फूस का हुआ करता था। इंदिरा आवास योजना भी आ गया है, तो वो भी आ गया, तो जिसके पास पैसा आ रहा है वो ईंटों वाले मकान बनाना चाह रहा है, तो आप इसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ज़रूर कीजिए अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो। फिर बात करते हैं अगले बिजनेस की। तो अगला हम फैक्ट्री या उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं, तो वो कीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे शहरों में जाने का मेन कारण क्या होता है यहाँ के लोगों का, कि यहाँ पे फैक्ट्री का या इंडस्ट्री की कमी है। और क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के अगर तरक्की के हमें रास्ता दिखाना है, तो वहाँ पर फैक्ट्री का बहुत बड़ा रोल आता है। तो अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो आप एक फैक्ट्री या कोई उद्योग डाल सकते हैं, छोटा मोटा उद्योग, कोई बड़ा उद्योग की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे उद्योग के भी, क्योंकि आप उससे मुनाफा भी कमाएंगे और आप अगले को, कई सारे लोगों को जॉब भी देंगे, रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं। क्योंकि विस्थापन का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि रोजगार की कमी, वो ढूंढने लोग शहरों में जाते हैं। आप अपने ही राज्य में दे देंगे, अपने ही राज्य में स्थापित कर दी जाएगी फैक्ट्री, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी, पूरी इकोनॉमी के लिए बेहतर रहेगा ये, तभी बिहार आगे तरक्की कर पाएगा। हम बिहार की बात कर रहे हैं वैसे, लेकिन किसी भी गाँव में, हर गांव की हाँ, सिचुएशन हर गाँव में सब बिजनेस तो हर गांव में हो सकता है ये। फिर अगला जो हमारा वो हमने पॉइंट लिखा है वो है डीजे और टेंट का सामान रख सकते हैं आप। डीजे का सामान रख सकते हैं कि यहाँ पे शादी पार्टी होती है या कीर्तन वगैरह होता है, कुछ भी होता है। कीर्तन का बहुत क्रेज है यहाँ पे, मतलब कीर्तन होता ही रहता है आए हफ्ते, मंगलवार को, हर मंगलवार को। तो उसमें डीजे का सामान हो गया, माइक हो गया, छोटे मोटे माइक वगैरह, या आप हारमोनियम भी रेंट कर सकते हैं, आप ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रेंट कर सकते हैं। अभी हम 10 ही दिन से यहाँ हैं, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि टेंट का जो है हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, शादियों में भी, जनेऊ मतलब में, जनेऊ में, यहाँ मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है,
अभी सरस्वती पूजा हुई थी उसमें भी, और डीजे का भी उसी में इस्तेमाल होता है। और हमने एक ब्लॉग बनाया था उसमें क्रिकेट का जो मैच हो रहा है उसमें भी डीजे का जो है उन्होंने माइक से लगा के एकदम कर रखा है, तो वो चीज़ इन सब में काम आ सकती है। अगला जो बिज़नेस है वो दूध का बिज़नेस है। दूध का डेयरी प्रोडक्ट्स आप खरीद कर रख सकते हैं, वो बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग फ्रिज चार्ज लेते हैं। ये इनका बहुत बेकार सिस्टम है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं धीरे धीरे। आप काफ़ी सारी चीज़ें रखिए डेयरी की। आप अगर पैसा है आपके पास तो 5-6 भैंस रख लीजिए, गाय रख तो लीजिए। यहाँ पनीर लेने जैसे जाना पड़ता है दूसरी जगह पे 10 किलोमीटर दूर तो वो आप अपने गाँव में ही मुहैया करा सकते हैं। वो चीज़ बढ़िया है। तो अगला है अगला बिजनेस है ग्राहक सेवा केंद्र। मतलब आपके पास इंटरनेट का आपको ज्ञान है, आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप ये भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो आजकल जैसे गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं, तो वो फॉर्म भरने का काम हो गया, टिकट बनाने का काम हो गया, रेलवे की टिकट बनानी है, तो ये सब चीज़ें जैसे गांव में एटीएम नहीं है, तो आप माइक्रो एटीएम वहीं पे लगा सकते हैं कि छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत पैसे होते हैं किसानों को चाहिए होता है, तो वो आप उनके आधार कार्ड के थ्रू वहीं पर निकाल के दे देंगे। क्योंकि यहाँ इतनी नॉलेज की कमी है, लोग बहुत दूर दूर जाया करते हैं प्रिंट निकालने के लिए। टिकट भी प्रिंट करने के लिए जाना होता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, ज़ेरॉक्स करवाने बहुत दूर जाना पड़ता है, तो अपने ही गांव में ये चीज़ कर सकते हैं रह के आप। अगला जो है वो है डिस्पोजल प्लेट्स का छोटा यूनिट खोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो है भोज भात का सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है गांव में। हर जगह मुंडन हो चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी प्रोग्राम रखा जाए तो उसमें रिसाइक्लेबल जो आप रख सकते हैं डिस्पोजल, वो रखिए। पूजा में भी चलता है, ये काम होता है पूजा में जब, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया बिजनेस चल सकता है इसका। अगला जो है वो रेस्टोरेंट है रोड साइड वाला। अभी हम जब स्टेशन से आ रहे थे अपने गांव की तरफ, तो गाड़ी से भी हमने देखा कि चारों तरफ रोड के दोनों साइड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है, भोजनालय हैं यहाँ पे। तो वो बिज़नेस भी आप कर सकते हैं कि भूखे प्यासे लोग ट्रेन से उतरते हैं, उनको कुछ खाना चाहिए होता है अच्छा स्वादिष्ट, तो वो इन जगह पे खा सकते हैं। तो यहाँ आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर भी बना सकते हैं। और अगला बिज़नेस आता है यहाँ पर आटा मिल। मतलब आटे की मिल में बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप एक मशीन लगा लीजिए और उसके थ्रू ही अपने गांव का कम से कम जो है गेहूं अभी मिलता है, तो बीपीएल कार्ड धारकों को, तो उस गेहूं को पीसने के लिए आप अपने यहाँ पे सस्ते में मुहैया करा सकते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ मैं कि हम यहाँ पे शहर की तरह ही खोज रहे थे कि हमें पैकेट वाला आटा मिल जाए। पैकेट वाला आटा होता है 5 किलो 10 किलो ऐसे में आता है पैकेट में, तो यहाँ पे इतना पैसा नहीं होता है लोगों के पास कि वो ऐसे ले सकें, तो वो 1-1 2-2 किलो पिसवाते हैं खुद के ही खेत से कटाई करके। तो इसलिए आटा मिल होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और बहुत अच्छा मुनाफा आपको दे सकता है। और आज का जो आखिरी है हमारे पार्ट 1 हो सकता है हम पार्ट 2 भी इसका लेके आएँ, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी ऐड करें। तो आज के आखिरी में है अचार का बिज़नेस, क्योंकि बिहार जो है वो बहुतायत मात्रा में यहाँ पे आंवला और आम की खेती की जाती है। हमारे पीछे भी आंवला का ही दिख रहा है, बहुत सारा आंवला। हमारे खुद भी आंवला के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, आम के पेड़ भी बहुत आम के पेड़ हैं। तो इसका बिजनेस आप अचार का कर सकते हैं कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके ऑनलाइन वेबसाइट्स पर। आप एक अपना वो बना सकते हैं, बिजनेस लोगो बना सकते हैं, और एक स्मॉल पैकेट्स में डाल के, डब्बों में डाल के आप मुरब्बा बेचिए, अचार बेचिए, और उसको ऑनलाइन प्रमोट करें ज़्यादा। तो वो चीज़ आपको गांव में रहकर का सहारा लेके गांव में रहकर भी बहुत किया जा सकता है। तो आज के लिए हमारा व्लॉग में हम लोग आपको यही बस बताना चाहते थे। आज का जो था ये व्लॉग नहीं था, ये बस एक जागरूकता थी कि जो लोग शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं वो लोग वापस शहरों से गांव को आए। गांव भी आजकल कमाने का बहुत अच्छा जरिया प्रोवाइड कर रहा है। गांव में शुद्ध हवा है, पोल्यूशन से दूर है, तो प्लीज़ गांव की तरफ आइए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं रह के गाँव में कि यहाँ ज़्यादा आबादी रह नहीं गई है, सब शहरों की तरफ जा चुके हैं। हमें यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ पे बहुत शांति है। तो वापस से आके अपना ही पैसा अपने ही राज्य में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमने सोचा आज ये वाला शूट किया जाए, इस बारे में कुछ बात की जाए, तो इसलिए हमने ये किया। ठीक है, तो हम मिलेंगे पार्ट 2 में। उससे पहले हम व्लॉग्स भी डालते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। बने रहिए स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स के साथ। और अगर ये चीज़ आपको हमारी पसंद आई हो तो कमेंट में भी बताइएगा आपको किस बिज़नेस के बारे में काफ़ी और हमें भी जानकारी दीजिएगा, ताकि हम पार्ट 2 भी लेके आएँ कि अपनी तरफ से बताइएगा क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और इस सब बिज़नेस में से आपको कौन सा अच्छा लगा वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।